निर्धन और निसंतान माँ की दिवाली। पूरे मोहल्ले में दीपावली की धूम थी। बच्चों ने नए नए कपड़े पहन रखे थे। पूरा मोहल्ला बच्चों की शोरगुल से भरा पड़ा था। पूरा मोहल्ला दीपों से जगमगा रहा था, साथ ही साथ कृत्रिम रोशनी की चादर ओढ़े हुए था। वहीं इस शोरगुल और चमचमाहट से दूर एक घर ऐसा भी था जहां चहुं ओर सन्नाटा और अंधेरा पसरा था। किसी को इसकी खबर हो या ना हो, लेकिन नन्हे मुन्ने बेद को यह बहुत अजीब लग रहा था। वह सोच रहा था, आखिर संगीता काकी दिवाली क्यों नहीं मनाती हैं। उसे अच्छी तरह से याद था कि संगीता काकी ने पिछले साल भी दिए नहीं जलाए थे और शायद उससे पिछली साल भी नहीं। बेद को यह अच्छा नहीं लग रहा था कि आज के दिन कोई दुखी और उदास रहे। वह अच्छी तरह समझता था कि जब कोई दुखी व उदास होता है तभी त्योहार नहीं मनाता है। ऐसा उसके दादा दादी उसे सिखाया करते थे। लेकिन काकी को क्या दुख है, यह बात वह नहीं जानता था। आज मैं काकी का दुख जानकर ही रहूँगा, यह निर्णय करके वह अपनी माँ के पास जा पहुँचा। रसोई घर में मिठाई तैयार कर रही थी। बेद को कुछ चिंतित देखकर व्यग्रता से पूछा, क्या सोच रहे हो बेटा? माँ, संगीता काकी हमारी तरह बहुत सारे दीपक क्यों नहीं जलाती हैं? बेद ने अपनी माँ से पूछा। वे बहुत दुखी हैं बेटा। उन्हें दिवाली का त्यौहार अच्छा नहीं लगता क्योंकि इस दिन उनका इकलौता बेटा पटाखे चलाते समय दुर्घटनाग्रस्त होकर मर गया था। उनके पति भी नहीं है, बेचारी मेहनत मजदूरी करके गुजारा करती हैं। माँ ने बेद को ऐसा समझाया। आप मुझे हमेशा कहती हो कि दीन दुखी की सेवा करनी चाहिए, तब क्या मैं काकी का बेटा बन जाऊं? बेद ने आज्ञा लेने की दृष्टि से अपनी माँ से यह प्रश्न पूछा। किसी अच्छे काम के लिए मैं भला क्यों मना करूंगी? माँ ने मुस्कुराते हुए बेद से यह कहा। माँ की स्वीकृति मिलते ही बेद का चेहरा खिल उठा। वह सरपट संगीता काकी के घर की ओर भागा, लेकिन माँ की आवाज़ सुनकर उसे वापस लौटना पड़ा। माँ ने कहा, बेटा यह मिठाई तो लेते जा। कहते हुए जब माँ ने मिठाई का डिब्बा बेद के हाथों में थमाया तो उसे अपनी माँ पर बहुत गर्व महसूस हुआ। मिठाई का डिब्बा लेकर वह काकी के घर की ओर दौड़ा। प्रसन्नता की वजह से उसके कदम धरती पर नहीं पड़ रहे थे। आज वह किसी बेसहारा का सहारा बनने जा रहा था। शीघ्र ही वह संगीता काकी के घर पहुंच गया। काकी घर के एक कोने में बैठी रो रही थी। शायद उन्हें अपना बेटा याद आ रहा था। काकी, आप क्यों रो रही हो? बेद ने पूछा, पर काकी चुप बैठी रही, जैसा उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। बेद ने काकी को हाथ से झकझोर कर पूछा, बताइए काकी, बताइए आपको क्या हुआ है? लेकिन काकी ने बेद के प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया। अपने आंसू पोंछते हुए उन्होंने बेद को बैठने के लिए कहा, पर बेद तो जैसे घर से दृढ़ निश्चय करके आया था। बोला, मैं जानना चाहता हूँ, आप दीपावली के दिन बहुत सारे दीपक क्यों नहीं जलाती और आप क्यों रो रही हो? बेद की जिद के आगे संगीता काकी को झुकना पड़ा। उन्होंने भरे गले से इतना ही कहा, जरा अपने बेटे की याद आ गई थी बेटे। आज अगर वह जीवित होता तो वह भी तुम्हारे जितना बड़ा ही होता। काकी, अगर बेटा नहीं रहा तो क्या मैं आपका बेटा नहीं बन सकता? मुझे अपना बेटा बना लो काकी। आज से मैं तुम्हारा बेटा हूँ, बेद ने भोलेपन के साथ कहा। संगीता काकी ने बेटा कहकर बेद को गले लगा लिया। आज बरसों बाद संगीता काकी के घर में दीप झिलमिला उठे थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा हमारे आसपास रहने वाले गरीब और निर्धन लोगों की सहायता करते रहना चाहिए।